ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5। तो इसमें कुछ फॉर्मूलास ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। उसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन वी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन वी। तो ये दो हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सीधा यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल ग्रीक लेटर डेल्टा विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिला स्टूडेंट, फिर हमें ये तीनों याद रखना पड़ेगा कि ये डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो रहेगा देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव रहेगा यानी कि डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आंसर मिलेगा माइनस में, तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो इतना हमें अभी याद रखना पड़ेगा ताकि हम ये नीचे का ये सॉल्व कर सकते हैं। Now the first question, fill in the gaps and complete। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी है, अगर उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 5 रहेगा तो 5 मतलब पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर हियर द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर इज रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अभी सेकंड में दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 करके दिया है स्टूडेंट। अगर माइनस 5 है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 तो नेगेटिव नंबर है ना, सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन ज़ीरो। तो लेसर देन ज़ीरो रहेगा तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि रूट्स आर नॉट रियल नंबर, रूट्स आर नॉट रियल, so it is an imaginary root, so roots are not real। okay, और ये इमेजिनरी रूट के बारे में 11th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ेंगे स्टूडेंट, अभी 10th में नहीं। ओके, अच्छा, नाउ द सेकंड वन, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -7, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 करके दिया है। अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। ओके, याद रखो, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ओके, यहाँ पर सम ऑफ द रूट इज -7 दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा -7 करके दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5 करके दिया है ना, तो अल्फा इंटू बीटा 5 करके दिया है स्टूडेंट। तो हमें चाहिए व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर ये फॉर्म में आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ द रूट तो -7 दिए हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस जो फार्मूला है वो फार्मूला में है वो, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 यानी कि सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे दिया है कि 5 विच इज इक्वल टू 0। सो therefore it will become x square minus into minus plus 7x and plus 5 equal to 0। so it will become x square plus 7x plus 5 is equal to 0। it is the answer of this, fill in the blanks। okay, now the third one, alpha and beta are the root of the quadratic equation, then find alpha plus beta, alpha and beta। तो अभी भी मैं बताया था, ये फॉर्मूला याद रखो करके। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ये, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ये। ओके, तो पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये भी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 2
b is equal to -4 and c equal to -3. अभी हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इज -b अपॉन ये. याद रखो स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ये, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ये. तो b -b अपॉन ये, तो b तो ऑलरेडी माइनस में है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/2. तो इसे कैंसिल किया तो आंसर मिलेगा 2. तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2. एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ये. तो c का वैल्यू यहाँ पे -3/2. सो द आंसर इज -3/2. सो अल्फा इंटू बीटा का -3/2. सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन ये, और c का वैल्यू यहाँ पर है -3/2. Now, second question, find the value of the discriminant. And second में first question, x square plus 7x minus 1 equal to 0. तो इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, और डेल्टा का फॉर्मूला मैंने बताया कि बी स्क्वायर -4ac. ये याद रखो स्टूडेंट, डेल्टा का फॉर्मूला इज बी स्क्वायर -4ac. इट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट. ओके, तो पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू -1. Therefore हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए ना. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू द सिंबल, ग्रीक सिंबल डेल्टा इज इक्वल टू b square minus 4ac. Okay, so therefore discriminant equal to b square मतलब 7 square minus 4 time a is 1 and c is -1. So which is equal to 49. Minus into minus plus 4 ones are 4. So the answer is 53. So the value of discriminant is 53. It is the first sum का आंसर. ओके, अभी सेकंड में सेकंड क्वेश्चन, 2y स्क्वायर -5y एंड +10 इज इक्वल टू 0. पहले हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 10. ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac which is equal to -5 the whole square -4 times 2 into 10. So 25 -4 2s are 8, 80. तो आंसर आएगा -55 आएगा. ओके, सो द सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इज -55. ओके स्टूडेंट्स, या -55. नाउ द थर्ड वन, one minute, second one का आंसर -55. now the third one, third question is √2 x square plus 4x plus 2√2 is equal to 0. तो पहले हम इसे कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू √2, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 2√2. तो therefore discriminant
which is equal to delta which is equal to b square minus 4ac. So therefore the discriminant equal to 4 square minus 4 times root 2 into 2 root 2. So 4 square is 16 minus 4 2s are 8, but root 2 into root 2. So it is 16 minus 16, and 16 minus 16 will be 0. तो यहाँ पर the discriminant का value 0. ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं ये तीन इक्वेशन का हमें रूट डिटरमाइन करना पड़ेगा. ओके, रूट का नेचर मतलब यहाँ पे मैं बताया था ना स्टूडेंट कि अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर डेल्टा का वैल्यू लेसर देन 0 रहेगा तो नॉट रियल. ओके, तो वो कॉन्सेप्ट रख के अभी सम करेंगे. थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. याद रखो स्टूडेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव रहेगा यानी कि लेसर देन 0 रहेगा तो नॉट रियल. ओके, चलो पहले हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट. कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू +4. ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो विच इज इक्वल टू -4 the whole square minus 4 times 1 into 4. So which is 16 minus 16. 16 minus 16 0. अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 मिला ना स्टूडेंट. सो देयरफॉर द डेल्टा इज इक्वल टू 0 मिला ना. देयरफॉर द रूट्स आर रियल and equal. Okay, therefore the roots are real and equal. Now the second one, यहाँ पर है 2y square minus 7y and plus 2 equal to 0. तो पहले हम कंपेयर करेंगे कि जनरल फॉर्म के साथ. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 2. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट equal to delta is equal to b square minus 4ac. So therefore the discriminant equal to b square मतलब -7 the whole square minus 4 times 2 into 2. So 7 7s are 49 and 4 2s are 8 2s are 16. 49 में 16 जाएगा तो 33 मिलेगा, विच इज़ पॉजिटिव वैल्यू
अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तो ये याद रखो स्टूडेंट कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल and unequal. Okay, now the third one, m square plus 2m plus 9 equal to 0. Okay, तो पहले हम कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 9. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर minus 4ac. So therefore the value of discriminant equal to 2 square minus 4 times 1 into 9. So 4 minus 4 nines are 36. So answer minus 32. अब ये नेगेटिव में मिला ना स्टूडेंट. So therefore delta is lesser than 0. अगर ये लेसर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर okay. Now the fourth question, form the quadratic equation from the roots given below. अच्छा, यहाँ पे रूट्स ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट, तो हम एक रूट को अल्फा करके लेंगे और दूसरा रूट को बीटा करके लेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दोनों रूट दिए हैं 0 एंड 4. तो यहाँ पर हम फर्स्ट रूट को अल्फा करके लेंगे और सेकंड रूट को बीटा करके लेंगे. ओके, सो लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट. सो सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4. फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 0 इंटू 4, 0 इंटू एनीथिंग 0. तो अभी हमारे पास सम ऑफ द रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी है, देन वी कैन फाइंड द quadratic equation. Okay, so the quadratic equation is given by x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. So therefore the answer is x square minus 4x plus 0 equal to 0. So therefore the required quadratic equation is x square minus 4x equal to 0. Okay, so it is the first required quadratic equation जिसका रूट्स वहाँ पे दिया गया था. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे रूट दिया है कि 3 एंड माइनस 10, 3 एंड माइनस 10. ओके, तो फर्स्ट रूट को हम अल्फा करके लेंगे. सो लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 10. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा. सो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 10, तो इसका आंसर आएगा माइनस 7. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू माइनस 10, सो माइनस 30. अच्छा, फिर अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी -7 है, तो माइनस इंटू माइनस +7 हो जाएगा +7x। एंड फार्मूला में प्लस है यहाँ पे, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस है ना, तो प्लस इंटू माइनस -30 इक्वल टू 0। सो इट इज द answer or the required quadratic equation of second question. Now the third one, तो थर्ड में यहाँ पर रूट दिया है कि हाफ एंड माइनस हाफ, तो एक को अल्फा करके लेंगे, दूसरे को बीटा। ओके, सो लेट अल्फा इज इक्वल टू हाफ, let the first root is equal to half and the beta is equal to -half। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू हाफ, प्लस इंटू माइनस -हाफ, हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि हाफ इंटू -हाफ, 1 into 1 1 and 2 2s are 4, plus into minus -1 upon 4। Okay, so therefore the required quadratic equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0। so therefore x square minus sum of the roots का वैल्यू हमें मिला 0, so 0x and plus into minus प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू मिला 1/4 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, उसको हटा दो, एंड -1/4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम एलसीएम लिए तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0, या अपन 4 उधर जाएगा तो इंटू होगा। सो 4x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इंटू 4, but 0 into anything 0, so the answer is 4x square -1 equal to 0। it is the required quadratic equation। okay, now the fourth one, last one में first root 2 minus root 5 और second root 2 plus root 5, एक को अल्फा करके लेंगे, दूसरे को बीटा करके लेंगे। okay, so let alpha is equal to fourth one, let alpha is equal to 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5। सो अल्फा और बीटा मिला स्टूडेंट। सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 minus root 5 प्लस 2 plus root 5। फिर ये -√5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 2 + 2 4। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब ये दोनों रूट को अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 minus √5 इंटू 2 plus √5। स्टूडेंट ये तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला में आएगा। सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5 एंड 4 minus 5 इज -1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots is equal to 0। so therefore x square minus sum of the root is 4x and product of the root is -1, so plus into minus -1 equal to 0। so it is अभी फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट मतलब प्लस, सो सम ऑफ द रूट इज डबल, इस मतलब इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट। रूट का प्रोडक्ट बोलेंगे ना तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर -4kx + k + 3 = 0। अच्छा,
यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ऐसा कंडीशन दिया है और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहने वाला k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन नंबर 5, उसमें द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx एंड प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 4k एंड सी इक्वल टू k प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर इसमें से हम दो फार्मूला पहले यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये, सो विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4k अपॉन 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मिला 4k। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c अपॉन ये विच इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 3। तो अभी हमारे पास सम ऑफ द रूट का भी वैल्यू है 4k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का भी वैल्यू है k प्लस 3, और कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ द रूट इज डबल द प्रोडक्ट, सो अल्फा प्लस बीटा is equal to 2 times alpha into beta. Sum of the root is double times the product of the roots and it is given in the question. Okay, तो यहाँ पर अभी हम वैल्यू पुट करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला था 4k, therefore 4k is equal to 2 times and प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मिला था k प्लस 3। चलो अभी इसे सॉल्व करते स्टूडेंट। सो therefore 4k divided by 2 equal to k plus 3, so 2 2s are, so 2k is equal to k plus 3, so therefore 2k minus k equal to 3, therefore k equal to 3, so k का जो वैल्यू चाहिए ये 6th क्वेश्चन में कंसंट्रेट करो स्टूडेंट। यहाँ पर दिया है कि अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया है कि वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और उसका रूट भी दिया है अल्फा एंड बीटा और द रूट्स करके। फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या रहेगा। ओके, चलो शुरू करते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसे हम कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 7। अच्छा, कंपेयर करने के बाद अब पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन यू, सो विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला 2। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ये, तो यहाँ पर आएगा सी अपॉन ये विच इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस 7। तो अभी हमारे पास सम ऑफ द रूट का भी वैल्यू है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी वैल्यू है 7 माइनस 7। तो अभी हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा
कि which is equal to alpha plus beta the whole square minus 2 अल्फा बीटा. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आएंगे कि 2 स्क्वायर minus 2 times minus 7 and 2 square is 4, minus into minus plus 2 sevens are 14, so the answer is 18. तो सिक्स्थ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 18. नाउ द सेकेंड वन, इसमें चाहिए था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ओके स्टूडेंट, चलो अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमें मिला था अभी सम ऑफ द रूट 2 करके. सो 2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2. तो 2 क्यूब इज 8 and minus into minus plus 3 sevens are 21, 21 twos are 42 and 42 plus 8 is 50. Okay, now the seventh and the last question. The roots of each of the following quadratic equations are real and equal. स्टूडेंट, रूट कभी रियल एंड इक्वल हो सकता है मालूम है जब डेल्टा का वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ज़ीरो रहेगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल करके ऑलरेडी दिया है ना. तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं और हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट इक्वेशन अभी लेंगे स्टूडेंट और सॉल्व करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन इज सेवेंथ में फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेवेंथ में फर्स्ट क्वेश्चन, हियर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3y स्क्वायर प्लस k1 एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0. पहले इसे कंपेयर करेंगे हम. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 3, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू 12. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके दिया है ना. सो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रियल एंड इक्वल रहेगा तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 0. और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 टाइम 3 इंटू 12 equal to 0. So therefore k square 4 3s are 12, 12 12s are 144 equal to 0. So therefore k square equal to 144. So therefore k equal to plus or minus square root of 144. Therefore k equal to plus or minus 12. तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिला के का, वन इज प्लस 12 एंड अनदर वन इज माइनस 12. ओके, सो इट इज द आंसर ऑफ के, ये इधर प्लस 12 और माइनस 12. ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो के एक्स टाइम एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, के एक्स टाइम. Okay, student, second one, kx time x minus 2 plus 6 equal to 0.
पहले ये जो इक्वेशन है ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो पहले के एक्स को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. फिर इसे हम कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इक्वल टू 6. और यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल करके दिए हैं ना स्टूडेंट. सो सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट अगर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होना चाहिए 0. फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो हमें मालूम है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. सो देयरफॉर माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ये इंटू ये मतलब k इंटू 6 इक्वल टू 0. So here minus into minus plus and 2 2s are 4k square and minus 4 6 are 24k equal to 0. Taking 4k common, फिर अंदर मिलेगा कि k minus 6 equal to 0. Therefore 4k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. Therefore k equal to 0 upon 4 or k equal to 6 and 0 upon anything 0 है ना स्टूडेंट. तो k का वैल्यू 0. तो k का वैल्यू या हाँ स्टूडेंट, अभी हमें k का 2 आंसर तो मिल गया, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी रहेगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ये और बी और सी तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए. और इसमें और एक कंडीशन भी है कि बी सी का वैल्यू 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तो ऐसा मिला था हमें कि के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. सो इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ये का वैल्यू k था और k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है और ये इज इक्वल टू इन दिस सम में ये इक्वल टू k. तो अभी k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट, 0 नहीं हो सकता. सो हियर ओके, हियर ये इक्वल टू k and with a equal to k, therefore ये cannot be 0. Cannot be 0. Therefore k is not equal to 0. तो k का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0 नहीं है. तो यहाँ पे एक ही आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे. Therefore the value of k is only 6. Therefore the value of k is